हेलो फ्रेंड्स, डीडी सेट 2026 के लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स की जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके सामने आप यहाँ पर 100 एमसीक्यू जो मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं एमसीक्यू 100। तो फर्स्ट नंबर वाला एमसीक्यू अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, 7 + √3, 3 - √5, 7 + √5 एंड 7 माइनस 3 + √5, 7 - √3। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी a + b, a - b, तो a स्क्वायर, तो 49 - b स्क्वायर, माइनस अब यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 + √5, 3 माइनस, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 9 - 5 हो जाएगा। तो ये बनेगा 46 माइनस यहाँ से 4 बन जाएगा। सो हमारे पास आंसर आ रहा है 42। तो नंबर 1 एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। नंबर 2, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें दी गई है, तो एक्स डब्ल्यू माइनस वाई जेड का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अब हमें ये ढूंढना है, तो देखो, तो 2x ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 12x माइनस 12y ये हमें ढूंढना है। तो 12 को मैं कॉमन ले लूं, तो XW माइनस YZ, तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो 3 है। तो 12 × 3 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 36। तो ये सेकंड नंबर वाला भी एकदम अच्छे से हमारा क्लियर हो चुका है। चलो नंबर थर्ड, तो यहाँ पर x के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 0 - 7 -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 10 - 21 +3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 - 0। आप ये काम भी कर सकते हैं, जैसे ही यहाँ पर एमसीक्यू चेंज हो जाए वीडियो को पॉज कर दो, आप अपने हिसाब से सॉल्व करो एंड फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो -7x यहाँ पर -11, तो +22 हो जाएगा, +15 हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल्स टू हमें क्या दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू 30 दिया हुआ है। सो इम्प्लाइज दिस इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो -7x प्लस यहाँ पर आप देखो, तो 7 एंड 37 इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। सो -7x इक्वल्स टू 37 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। सो हमारे पास x का आंसर आ गया, यहाँ पर 1 आ चुका है। क्लियर, तो एकदम अच्छे से हमने कंप्लीट कर दिया है। नंबर 4, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें 4 दी गई है, तो x का आंसर क्या आ रहा है, तो चलो यहाँ से आप धीरे धीरे देखें, तो x - 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 - x + 1 हो जाएगा। फिर -2 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो ये 0 - x + 1 हो जाएगा। एंड देन +1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, तो x - 1, एंड राइट साइड में आपको क्या दिया हुआ है, इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो x - 1 x + 1, तो ये बनेगा माइनस साइन है, तो x² - 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 टाइम ऑफ x + 1 एंड प्लस x - 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 4 है। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन -x² + 1 + 2x + 2 + x - 1 इक्वल्स टू 4। तो क्या बचेगा, -x², 2x + x करेंगे तो 3x हो जाएगा। ये 1 - 1 कैंसिल कर दो, यहाँ +2 है, ये 4 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो -4, तो ये बचेगा -2। चलो माइनस कॉमन ले लो, तो x² - 3x + 2 इक्वल्स टू 0। तो इसके फैक्टर निकालो, तो x - 2 एंड x - 1 इक्वल्स टू 0। सो हमें आंसर मिलेगा x इक्वल्स टू 1 एंड 2। तो यहाँ पर यस, बी का आंसर दिया हुआ है हमें, 1 एंड 2 हमें अच्छे से मिल रहा है। नंबर 5, अब आप यहाँ पर देखो, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करो और उसका आंसर हमें दिया है 15 12 दिया हुआ है। तो x + y की वैल्यू, चलो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 2 × 1 है, तो यस ये मल्टीप्लीकेशन होगा और आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2 × 1। और यहाँ पर ये सामने दिया हुआ है, ये और कोई नहीं, 15 एंड 12 है। तो चलो ये मल्टीप्लाई करो, तो 2x + 9 हो जाएगा, यहाँ पर 2y + 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब 2x + 9 इक्वल्स टू 15 एंड 2y + 6 इक्वल्स टू 12। तो 2x इक्वल्स टू, ये 9 को राइट साइड ले जाएंगे, तो 15 - 9 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर बराबर है 9, हाँ, तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी।
तो 2y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना बचेगा 12 माइनस 6, तो y की वैल्यू भी यहाँ पर 6 मिलती है, सॉरी 3 मिल जाती है। तो x प्लस वाई, तो 3 प्लस 3 करेंगे तो यह हमें यहाँ पर आंसर 6 दिया गया है। ए इनवर्स पूछा गया है तो कोई बात नहीं, चलो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो पहले हमें इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 24 फिर माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, तो ये प्लस हो जाएगा 24, तो 48। यस, तो 1/48 वाले आंसर आ सकते हैं। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो ये प्रिंसिपल डायगोनल को चेंज करना है, तो -3 -8, ये सिंपल डायगोनल की साइन चेंज करनी है, तो -4 and 6। तो हमें ए इनवर्स क्या मिलेगा, तो 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -3 -4 6 and -8, तो 1/48 माइनस, यस ये हमें आंसर यहां से अच्छे से मिल चुका है। नंबर 7, ओ ए का 4 पावर पूछा है, क्लियर, तो बराबर समझना है। तो पहले ए स्क्वायर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो 0 1 -1 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 1 -1 0 के साथ, तो यहाँ पर अब ये दोनों का, तो ये 0 तो ये -1 आएगा, ये 0 तो ये 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। अब a का 4 पावर यानी तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आप ऐसा मत करो ए स्क्वायर को एक मल्टीप्लाई करो तो एक क्यूब मिलेगा, नहीं। तो अभी आप यहाँ पर देखो -1 0 0 -1 -1 0 0 -1 का मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 + 0, यहाँ पर करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब बस अब आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, यानी कि अगर यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर आपके पास ए बी है, तो आप क्या करते हैं, पहले एक्स ए प्लस वाई बी। तो आप यहाँ पर देखो, समझो, अगर मुझे ये एलिमेंट्स ढूंढना है पहले वाला, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस ये दोनों का, ये दोनों का प्लस ये दोनों का, तो आपको आंसर 1 0 0 1, यानी कि इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमारा आंसर आ चुका है। अब यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो वही स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर आपको a दिया हुआ है, तो अभी यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a ढूंढने के लिए जाएंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा, यहाँ पर इसकी प्लेस चेंज करना है, इसकी साइन चेंज करनी है, फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें याद रखना है a इनवर्स का मतलब क्या है कि 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ a है। अभी आप a इंटू ए इनवर्स करोगे, यहाँ पर दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 डिटर्मिनेंट रहेगा। अब आप यहाँ पर देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अभी मुझे a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाए, तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या आएगा, डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढने के लिए जाएंगे तो 10 माइनस माइनस प्लस 12 यानी 22 हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 22 1 मल्टीप्लाई में 22 इंटू आइडेंटिटी, 1/22 नहीं आएगा, बराबर ध्यान रखना है, तो 22 इंटू यस आइडेंटिटी, सो 8 का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर बी, 22 आइडेंटिटी, बराबर ध्यान रखना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यानी डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी, बराबर समझना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव में आई, तो ऐसा नहीं कि इसको पॉजिटिव नहीं करना है, तो वो -22 आइडेंटिटी हो जाएगा अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो, क्लियर। नंबर 9, हमें a प्लस ए ट्रांसपोज, तो चलो a हमें दिया हुआ है, a ट्रांसपोज करो तो पहली रो क्या हो जाएगी, cos थीटा, यहाँ पर ये बन जाएगा, सेकेंड रो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो a प्लस ए ट्रांसपोज करने के लिए मैं जाऊं तो ये दोनों का समेशन, तो कॉस कॉस तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, ये साइन माइनस साइन 0, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2 कॉस थीटा रहेगा। तो यानी कि ऐसा मत समझो कि ऐसे ही आंसर आएंगे 1 0 0 1, नहीं, 2 कॉस थीटा 0 0 2 कॉस थीटा, यहाँ पर आंसर हमें 9 का मिल चुका है। नंबर 10 बहुत इजी है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो 2 1 5 3 है, इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 3 - 1
-5 2 के साथ। तो कैसे करेंगे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन? तो यहाँ पर 10 - 5, फिर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन -2 + 2। ओके, यहाँ पर 5 × 3 करेंगे तो 15 - 15, यहाँ पर 5 तो -5 + 6 हो जाएगा। तो अभी बराबर देखो यहाँ पर 2 × 3, सॉरी 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 सॉरी, ये 6 - 5 है। हाँ, तो यहाँ पर ये बनेगा 1 0 0 1, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 0, यस 1 0 0 1 10 का आंसर हमें क्लियर हो चुका है। ए इनवर्स दिया हुआ है कुछ इस तरह, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो के की वैल्यू क्या होगी? जनरली ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें दिया हुआ है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की जगह पर के दिया हुआ है, तो के का आंसर क्या आ गया? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ। एग्जाम्पल नंबर 12, 2a + 1 इक्वल्स टू a + 3। तो 2a + 1 इक्वल्स टू a + 3 से हमें मिल जाएगा a इक्वल्स टू 1 को 2 मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 3b इक्वल्स टू b² + 2 है, तो ये सब कुछ राइट साइड ले जाओ, तो b² - 3b + 2 इक्वल्स टू 0। तो b - 2 b - 1 इक्वल्स टू 0। तो b का आंसर दो यहाँ पर मिल रहा है, 1 और 2। लेकिन अब यहाँ पर 1 लेना है या 2 लेना है वो देखना है। b² इक्वल्स टू 4 है, तो यहां से आपको b क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, -2 भी मिल रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो ये आपका पक्का मिल चुका है, यहाँ से 2 - 2 हो सकता है, यहाँ से 1 2 हो सकता है। तो अभी यहाँ पर आपको दोनों का जो कॉमन है वही लेना है, तो हमें b का आंसर 2 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो a की वैल्यू भी 2 है एंड b की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है? 2 मिल रही है। तो 12 का सॉल्यूशन आ चुका है। ओके, अभी यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगाओ तो ये 0 हो जाएगा। देखो ये 1 × 3 है, ये 3 × 1 है, तो मतलब आंसर मैट्रिक्स हमें 1 × 1 मिलेगा। तो ये 0 + 2x - 8, हमें आंसर दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। तो 2x इक्वल्स टू ये 8 को राइट साइड ले जाओ तो 12 हो जाएगा। तो x का आंसर हमें मिल चुका है, यहाँ पर 6 मिल चुका है। तो 13 भी एकदम क्लियर हो चुका है। चलो 14, ए इनवर्स दिया हुआ है, हमें ए ढूंढना है। तो ए इनवर्स का अगर मैं इनवर्स करूं तो वो क्या मिल जाएगा? हमें ए मिल जाएगा। इन शॉर्ट हमें इसका इनवर्स ढूंढना है। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा पहले? तो -8 प्लस यहाँ पर 6 यानी कि -2 हो जाएगा। तो हमें ए कैसे मिलेगा? तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट। तो इसका एडजॉइंट ढूंढने के लिए ये चेंज करो, इसकी साइन चेंज करो, तो -3 और ये 2 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ पर देखो 1 अपॉन -2 तो ऐसा है नहीं, तो नीचे 1 अपॉन 2, तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 3 -2 8, -1 3 -2 8, यस। तो हमें ये आंसर 14 का भी अच्छे से मिल चुका है। नंबर 15, x + y की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर 5 एंड x - y की वैल्यू हमें मिल रही है 8। तो x² - y², तो देखो ये a + b a - b दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + y इंटू x - y इक्वल्स टू 40। तो ये बन गया x² - y² इक्वल्स टू, हमें आंसर मिल रहा है यहाँ पर, यस 15 का आंसर 40 आ चुका है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन a + a ट्रांसपोज। कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 4 8 9, क्लियर, और इसका ट्रांसपोज यानी कि 3 4 ऐसे ले लूं, 8 9 ऐसे ले लूं, ये दोनों का अगर मैं समेशन करूं तो 3 + 3 6 हो जाएगा, 4 + 8 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर 18। तो देखो ये मैट्रिक्स हमें ऑलवेज सिमेट्रिक એટલે કે सममित श्रेणिक મળશે। क्लियर, अगर मैं a - a ट्रांसपोज करता हूं तो वो स्क्यू सिमेट्रिक એટલે विसम्मित श्रेणिक આપણને મળી જાય છે। क्लियर, तो ये हमें बराबर ध्यान रखना है। तो a + a ट्रांसपोज कैसा होगा? ऑलवेज सिमेट्रिक यानी कि सम्मित मैट्रिक्स આપણને મળશે। tan² - x², जनरली ये आंसर आए तो सभी लोग 1 को टिक कर देंगे, नहीं, लेकिन बराबर ध्यान रखो, हमें क्या पता है? sin² + cos² इक्वल्स टू 1। तो दोनों साइड को मैं cos² से डिवाइड कर दूं यहाँ पर, तो यहाँ से भी cos² से डिवाइड कर दूं, sin² अपॉन cos² करेंगे तो tan² + 1 इक्वल्स टू sec² हो जाएगा। तो अभी देखो tan² - 1 करेंगे, आप यहाँ पर देखो
माइनस सेक्स स्क्वायर, तो ये 1 को राइट साइड ले जाएंगे तो ये -1 होगा, बराबर सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो -1 हो जाएगा। पीरियड साइन ऑफ ax प्लस बी है, आपने ओके, तो x के साथ अगर कुछ भी ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हमें साइन का कितना है यहाँ पर पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a करना है, तो यहाँ पर 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/3, बराबर ध्यान में रखना है, ये 3 का कुछ मतलब नहीं है, ये 1/3 है तो 3 ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 6 पाई। अगर यहाँ पर सपोज मान लीजिए कि माइनस भी हुआ तो भी हमें टेंशन नहीं लेना है, वो मॉड हो जाएगा, तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका 6 पाई आ जाएगा। 18 क्लियर हुआ। 10 ऑफ 15 डिग्री, यस थोड़ा मेहनत वाला है, तो 15 कैसे मिलेगा आपको, तो 45 माइनस 30 हो जाएगा, तो 10 अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, तो 10 अल्फा माइनस 10 बीटा अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, क्लियर। तो अभी आप यहाँ पर देखो तो 10 45 1 10 30, 30 के लिए यहाँ पर ये 1/2 ये √3/2 तो 1/√3 आएगा, और नीचे ये 1 प्लस ये 1/√3 आएगा, तो √3 एलसीएम ले लो, तो √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, लेकिन ऐसा तो कोई आंसर दिया नहीं है, तो चलो √3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करो, √3 माइनस 1 को डिवाइड करो, तो नीचे क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी 3 माइनस 1, ऊपर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आप इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 3 प्लस 1, तो यहाँ पर 4 माइनस 2 √3, नीचे 3 माइनस 1 यानी 2, तो 2 कैंसिल करो, तो 2 माइनस √3, यस, तो 2 माइनस √3 हमें आंसर मिल चुका है। मतलब ऐसे अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना आना चाहिए, क्लियर। साइन इनवर्स 1/√2 प्लस टेन इनवर्स 1, तो कई बार सब लोग टेंशन, ये तो दोनों का फॉर्मूला ऐसा है, साइन इनवर्स यहाँ पर देखो 30 45 एंड 60, तो ये 1/√2 1/√2 साइन को, तो साइन इनवर्स 1/√2 45 यानी π/4 है, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू भी यहाँ पर π/4 है, तो π/4 प्लस π/4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर π/2 मिल जाएगा, क्लियर। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चन अगर डीडी सेट में आ जाए तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये आंसर आएगा π/2, तो यहां से हमें मिल चुका है π/2, 21 भी सॉल्व हो चुका है। साइन 40 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, तो 2 साइन 40 20, तो 2 साइन 40 प्लस 20 60/2 तो 30 होगा, कॉस 40 माइनस 20 यानी 20/2 तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 यानी 1/2 तो 2 इंटू 1/2 कॉस 10 डिग्री, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आएगा कॉस 10, तो क्लियर। तो ऐसे मजेदार क्वेश्चंस भी हमें अच्छे से सॉल्व करने आने चाहिए। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है उसका आंसर हमें मिलता है π/2, तो साइन ऑफ π/2, तो साइन π/2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ पर 1, तो 23 का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर 1 मिल रहा है। 24 साइन 91 है, साइन 30 साइन 60 करेंगे तो √3/2, साइन 30 करेंगे तो 1/2, लेकिन साइन 0 0 है तो 0 मल्टीप्लाई ये सब कुछ करो आंसर हमें मिल जाएगा 0। तो अगर आपने यहाँ से लास्ट वाला थोड़ा पहले देख लिया होता तो ये 60 की वैल्यू 30 की वैल्यू की सोचने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, तो ये है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी इसका आंसर क्या मिलेगा साइन 3 थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है 20, तो ये बन गया आपका साइन 60 डिग्री, एंड साइन 60 की वैल्यू √3/2 हमें यहाँ से मिल चुकी है, तो 25 का सॉल्यूशंस भी अच्छे से आ चुका है। अभी देखो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला हमें ये पता है कि भाई टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई,
दूसरा फॉर्मूला है पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड तीसरा बता रहा है पाई बाय 2। अब ये कब आएगा? जब आपके एक्स वाई का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 होगा, यहाँ पर एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 होगा, एंड यहाँ पर एक्स वाई का प्रोडक्ट इक्वल। देखो मैं यहाँ पर हर एक चीज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इसकी जगह पर कुछ और आ गया तो आपको पता होना चाहिए। तो x इंटू वाई, तो ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये तो 1 बन जाता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका पाई बाय 2। तो 26 भी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया है। ओ साइन ऑफ 2 टेन इनवर्स, कोई बात नहीं, तो टेन इनवर्स 1/3 को अगर मैं थीटा कह दूं तो ये क्या हो जाए आपका साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू क्या है? ये टेन इनवर्स को इधर लेके आओ तो 1/3, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 10 में अगर मुझे लेके जाना है तो क्या बनेगा? तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन थीटा, तो 2 इंटू 1/3, 1 प्लस यहाँ पर 1/9, तो चलो नीचे 9 प्लस 1, तो ये होगा 10/9, ये ऊपर बनेगा 2/3, तो यहाँ पर 2/3, डिनोमिनेटर 9 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से ऊपर 3 बचेगा और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे 5, तो 3/5 हमें आंसर मिल चुका है। तो एकदम अच्छे से 27 को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। 28, अब यहाँ पर आप देखो सेक थीटा यहाँ पर बराबर समझेंगे, यस, हाँ मान लीजिए कि ये आपके पास 90 डिग्री है, तो सेक थीटा 3/2, उसका मतलब कॉस थीटा क्या होगा? 2/3 हो जाएगा। ये थीटा है तो कॉस का मतलब क्या हुआ? ये नियरेस्ट साइड यानी 2 और ये 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाली साइड हमें क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब ये साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा आपके पास, तो यहां से क्या होगा आपके पास? तो 3 स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 2 स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा आपका √5। तो टेन थीटा इक्वल्स टू √5/2 हमें आंसर यहां से मिल चुका है। एग्जाम्पल नंबर 29, तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स बार प्लस वाई बार इक्वल्स टू 235, एक्स बार माइनस वाई बार इक्वल्स टू वेक्टर -10 6 एंड 4। तो यहाँ पर अगर हम मुझे एक्स बार इवेल्यूएट करना है तो ये दो वेक्टर्स है मेरे पास, एक्स बार प्लस वाई बार, एक्स बार माइनस वाई बार, ये दोनों का अगर मैं एडिशन करूं यहाँ पर तो वाई बार कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 2x बार। तो यहाँ पर वेक्टर है 235, यहाँ पर वेक्टर है -10 6 4, तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो -8 9 एंड 9 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बार क्या हो जाएगा? -4 9/2 एंड 9/2 हो जाएगा, तो -4, यस 9/2 9/2 हमें यहाँ पर 29 का आंसर मिल चुका है। 30, एक्स बार क्रॉस वाई बार का मॉड दिया हुआ है, एक्स बार मॉड दिया हुआ है, वाई बार मॉड दिया हुआ है, एंगल हमें ढूंढना है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कि एक्स बार क्रॉस वाई बार का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाय एक्स बार वाई बार। अगर यहाँ पर एक्स बार डॉट वाई बार दिया होता तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है? एक्स बार डॉट वाई बार मॉड एक्स बार मॉड वाई बार डिवाइडेड बाय, तो साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर तो 8√3 दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स बार दिया हुआ है हमें √14, ये √24, यानी अगर मैं इसको लिखूं 6 इंटू 4 तो ये क्या हो जाएगा? 2√6 हो जाएगा। क्लियर? तो अभी यहाँ पर आप कैंसिल आउट करो तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो √4 इंटू √3, तो यहाँ पर √14 का मतलब क्या है? √7 इंटू √2 है, यहाँ पर √6 का मतलब है √3 इंटू √2 है, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 इंटू √2 करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2/√7 बचेगा। तो यहाँ पर हमें देखो सभी का आंसर साइन इनवर्स में है, तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2/√7 यहाँ से हमें मिल चुका है, 2/√7। अगर एक्स बार डॉट वाई बार दिया होता तो हमें क्या ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत हो जाती। हमें ये पता है कि भाई आई क्रॉस जे है तो वो के है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई है तो ये -k वेक्टर है। क्लियर? तो आई क्रॉस जे का मतलब क्या है? ये k वेक्टर है, फिर जे क्रॉस के है तो ये आई वेक्टर है, एंड के क्रॉस आई है तो ये जे वेक्टर है, तो यहाँ पर आई प्लस जे प्लस के, तो ये आंसर आ गया।
अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा पूछा जाता कि आई क्रॉस जे, सॉरी यहाँ पर हाँ आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस के, ऐसा पूछा जाता तो आई क्रॉस जे की वैल्यू के, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, एंड आई क्रॉस के तो ये बन जाता आपका माइनस जे बन जाता। तो यहां से हमें अच्छे से पता होना चाहिए। 32 सेक थीटा इंटू डॉट प्रोडक्ट है तो ये बन जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस ये बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर बन जाएगा -1 इक्वल्स टू ब्लैक। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं देखो बारी बारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मिस्टेक ना करो। यहाँ पर कॉस स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 32 का आंसर हमें क्या मिल रहा है यहाँ, फिर से रिपीट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यस 1 माइनस 1 0 हो गया। 33 हाँ देखो मैंने अभी जो बताया आपको, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स बार डॉट वाई बार तो √2 मॉड एक्स बार √2 मॉड वाई बार भी √2, तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन √2 तो ये π/4 हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो 30 45 60 ये साइन की वैल्यू क्या है 1/2 1 अपॉन √2 √3/2, एंड कॉस की वैल्यू के लिए जाएंगे तो उल्टा ये √3/2 1 अपॉन √2 1/2 हो जाएगा। तो कॉस 45 यानी π/4 हमारा आंसर 33 क्लियर हुआ। 34 एक्स बार क्रॉस, मतलब अगर मेरे पास ये आई जे के है, एक्स बार के वेक्टर x1 x2 x3 है, वाई बार के वेक्टर यहाँ पर बाजू में तो 2x1 2x2 2x3 है। अगर आप यहाँ पर चेक करने जाओगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, या तो फिर आप देखो यहाँ पर तो आई के साथ क्या आएगा 2x2 x3 -2x2 x3, तो ये आई के साथ 0 माइनस जे के साथ 0 प्लस के साथ भी आपको क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज याद रखो कि एक्स बार क्रॉस एक्स बार आ जाए, एक्स बार क्रॉस 4x बार आ जाए, एक्स बार क्रॉस 9x बार आ जाए, ये सभी के आंसर क्या होने वाले आपको 0 होने वाले हैं। 35 एक्स बार परपेंडिकुलर टू वाई बार एक बीजा ने लंब छे, तो इसका मतलब क्या होगा, तो एक्स बार डॉट वाई बार की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है 0 मिलने वाली है। हमें ये ढूंढना है, तो ये देखो यहाँ पर अगर क्रॉस होती तो वो बॉक्स प्रोडक्ट हो जाता, लेकिन वो नहीं है, तो इसका मतलब एक्स बार डॉट एक्स बार है प्लस एक्स बार डॉट वाई बार है। एक्स बार डॉट वाई बार तो 0 है, तो एक्स बार डॉट एक्स बार का मतलब क्या हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, आपका आंसर यहाँ पर 35 आ रहा है। 36 देखो एक्स बार दिया हुआ है वाई बार दिया हुआ है, ओके, तो अभी एक्स बार प्लस वाई बार का यहाँ पर एक्स बार माइनस वाई बार के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये एक्स बार तो ये मॉड एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार वाई बार एक्स बार 0 हो जाएंगे, और मॉड ऑफ वाई बार यानी वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्स का स्क्वायर मतलब 4 है, मॉड ऑफ वाई का स्क्वायर 1 है, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट आईएमपी थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस 100 देख रहे हैं, क्लियर, तो बहुत मजा आ रहा है, और चैप्टर वाइज हम जा रहे हैं। तो आपका अगर वेक्टर्स प्रिपेयर है तो हम ये वेक्टर की सीरीज देख रहे हैं, अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो इसके बाद वाले एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आएंगे, तो खूब मजा आने वाला है। मस्त एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। Two lines 3mx minus this minus 100 equals to 0 and these are parallel। अगर पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होने वाले हैं इक्वल, समांतर हो तो बनने ना ढाड़ सरखा हो। तो फर्स्ट लाइन का स्लोप x के साथ कौन है 3m माइनस लगेगा, y के साथ कौन है यहाँ पर माइनस, तो ये m कैंसल माइनस कैंसल 3/2। सेकंड लाइन का स्लोप m2 कितना है x के साथ 5m प्लस 2 माइनस आएगा डिवाइडेड बाय -4m आएगा। अब यहाँ पर m1 एंड m2 दोनों क्या होने वाले इक्वल होने वाले, तो ये 3/2 माइनस कैंसिल आउट कर दो, तो 5m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4m, तो अभी यहाँ 4m मल्टीप्लाई कर दो तो 12m,
यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10m प्लस 4 हो जाएगा। ये 10m को इधर लेके आओ तो 2m इक्वल्स टू 4, तो m का आंसर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 2 मिल रहा है। यस, 2 हमारा आंसर 37 क्लियर हुआ। 38 इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर दिस एंड पासिस थ्रू दिस, मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई जो सर्कल है, यस, तो यहाँ पर ये कहां से सेंटर क्या है आपके पास, 3 4 हमारा सेंटर है एंड -1 -6 से ये पास हो रहा है, बराबर। तो अभी ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, तो 3 माइनस -1 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 1 स्क्वायर, 4 माइनस माइनस तो +6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो 3 प्लस 4 1, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 प्लस 6 तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, तो ये 116 हो जाएगा। क्लियर, बराबर देखिएगा, 3 माइनस माइनस +1 4, यस बराबर है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास x माइनस सेंटर, तो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर r स्क्वायर यानी 116, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 8y बराबर है प्लस 16 इक्वल्स टू 116। तो अभी आप यहाँ पर देखो तो x स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है माइनस 6x है माइनस 8y, देखो यहाँ पर प्लस 6x, ये यही आंसर आना चाहिए। यहाँ से 116 में से 16 माइनस हो गया तो 100 हो जाएंगे, और फिर भी 9 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 91 इक्वल्स टू 0, हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर नल लिखा था इसलिए मुझे यहाँ पर वेरीफाई करने की बहुत जरूरत, 338 हो गए। 39 द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल π/4 विथ दिस, तो यहाँ पर हमारे पास अगर दो लाइन के बीच का एंगल अल्फा है, ए लाइन का स्लोप m1 है, ये लाइन का स्लोप m2 है, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan अल्फा यानी ये तो tan π/4 1 हुआ, पहली लाइन का स्लोप यहाँ पर फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 x के साथ 1 है, माइनस एक्स्ट्रा लगाना है, y के साथ -2 है, तो ये 1/2, तो 1/2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2/2 हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पर हम ये लगाओ तो 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 हो जाएगा, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर हमारे पास दो केसेस है, इसका आंसर +1 भी हो सकता है, इसका आंसर -1 भी हो सकता है। यस, हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे कि 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 का आंसर 1 लगाओ यहाँ पर, एंड दूसरा 1 माइनस 2m2 अपॉन 2 प्लस m2 का आंसर यहाँ पर -1 लगाओ। तो यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस 2m2 इक्वल्स टू 2 प्लस m2, हाँ, तो ये m2, ये 2m2 को राइट साइड ले जाओ तो 3m2, एंड ये 1 और ये 2 को राइट साइड लाओ तो -1, तो m2 इक्वल्स टू -1/3, तो -1/3 इधर भी है। ओके, तो अभी रुको, तो यहाँ पर 1 माइनस 2m2 इक्वल्स टू -2 माइनस m2, तो ये 2m2 को राइट साइड ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो 2m2 में से m2, तो यहाँ पर m2, -2 को लेफ्ट साइड लेके आओ तो 3 हो जाएगा, तो 3 एंड -1/3 हमारा आंसर 39 भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलो नंबर 40 देखते हैं। तो 40 वाले के अंदर द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस, तो यहाँ पर एक हमारा इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1, के जहां पर एक पॉइंट दिया होना चाहिए, तो y माइनस y1 तो +2, तो m हमें ढूंढना है x माइनस 3। तो अभी यहाँ पर देखो ये लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 इक्वल्स टू x के साथ 4, y के साथ -3, माइनस लगाएंगे तो 4/3। तो स्लोप ऑफ आवर लाइन, हमारी लाइन कैसी है, ये लाइन से अगर जो पैरेलल होगी तो इतना ही सेम स्लोप आएगा, अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए।
यानी हमारी लाइन का स्लोप कितना बनना चाहिए, रेसिप्रोकल એટલે વ્યસ્ત અને માઇનસ लगावવું પડે, तो यहाँ पर बन जाएगा -3/4, तो 4 मल्टीप्लाई करो तो 4y प्लस 8 बराबर -3x प्लस 9 हो जाएगा, तो इधर लेके आओ तो 3x प्लस 4y, 9 को भी इधर लेके आएंगे तो -1 इक्वल्स टू 0, तो 3x प्लस ये नहीं आएगा, ये +1 ये भी नहीं आएगा, यस 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हमारा आंसर आ चुका है। द सेंटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तो इसका सेंटर है -g माइनस f एंड रेडियस है √ ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फ्री, तो पहला काम करो आप 36 से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24 यानी ओके चलो मैं लिख देता हूं अभी 36x यहाँ पर माइनस वाई 23/36 इक्वल्स टू 0, तो यहां से 12 कैंसिल आउट कर दो तो 12 इंटू 2 12 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x/3 माइनस वाई 23/36 इक्वल्स टू 0, तो 2g यानी 2/3, तो g ये क्या हो जाएगा 1/3 एंड f क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, बराबर समझो। यहाँ पर 2g की वैल्यू 2/3 है तो g की वैल्यू 1/3, 2f की वैल्यू -1 है तो f की वैल्यू -1/2, तो हमें क्या चाहिए -g माइनस f चाहिए, तो सेंटर तो -g करेंगे तो -1/3, f करेंगे तो 1/2, -1/3 1/2 41 का आंसर हमें अच्छे से आ चुका है। 42 द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मतलब यहाँ पर आपके पास जो लाइन दी है ए एंड बी, इसका मिडल पॉइंट यहाँ पर आपको ढूंढना है, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2, तो x1 प्लस x2 का -3 प्लस 4 करो तो 1/2, 7 प्लस 2 करो तो 9/2, तो 1/2 9/2, यस यहाँ पर 42 हमें आंसर मिल चुका है। 43 द लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है, फर्स्ट लाइन का स्लोप m1 है, सेकंड लाइन का स्लोप m2 है, तो m1 इंटू m2 क्या होने वाला है -1, तो फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा, x के साथ 3 है, y के साथ 4m है, माइनस लगाएंगे। सेकंड लाइन का स्लोप क्या होने वाला है 3m, नहीं प्लीज बराबर समझो, यहाँ पर x के साथ -9 है तो -9 और माइनस लगेगा, y के साथ यहाँ पर 3m है, तो यहाँ पर बनेगा -3/4m इंटू यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9/3m हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कैंसिल करूं तो 3/m, यहाँ पर -1 है तो माइनस साइन भी कैंसिल हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/4m स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 होगा, तो m इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3/2 हमारा यस आंसर आ जाएगा। नंबर 44 द रेडियस, देखो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला था, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए सेम टू सेम, मतलब मैथ क्वेश्चन चेंज होगा लेकिन आपको 100% मेथड मिल जाएगी एंड मिल ही जाएगी। तो यहां से पहले 4 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 3/4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, बराबर 4 से डिवाइड किया, तो यहां से g क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, f क्या हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, तो रेडियस के लिए जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो 1 का स्क्वायर 1, एफ का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा 12/4 हो जाएगा, 9 एक मिनट प्लस 1, तो 1 प्लस 12/4 बराबर है, हाँ 12/4, तो √1 प्लस ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 12 तो 16/4 यानी √4 यानी 2 हो जाएगा, हमारा रेडियस है नेगेटिव नहीं लेना है हमें, 2 हमारा आंसर आ चुका है। नंबर 45 fx इक्वल्स टू 2x² प्लस 3, यहाँ पर हमें इवेल्युएट करना है f2 माइनस f1 अपॉन f3,
तो चलो F2 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 3 तो 11 F1 तो 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा 3 लगाएंगे तो 3 स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर 6/21 लेकिन ऐसा तो कुछ आंसर यहाँ पर दिया नहीं है तो यहाँ पर कैंसिल आउट करो तो 2a/7 तो 2/7 यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है 7 इंटू 3 2 इंटू 3 3 का हमें क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। 46 fx इक्वल्स टू ax प्लस 1/x हमें a ढूंढना है। चलो पहला तो f ऑफ 1/5 क्या दिया हुआ है हमें 28/5 तो यहाँ x की जगह पर 1/5 डाल दो तो a/5 हो जाएगा प्लस 1/5 तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा 28/5 तो a/5 इक्वल्स टू क्या होगा 28/5 ये 5 को राइट साइड लेके आए तो माइनस हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तो 28 माइनस 25 तो 3/5 हुआ यहाँ पर a/5 है तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा हमें क्या मिल रहा है a इक्वल्स टू 3 आंसर यहाँ पर अच्छे से मिल चुका है। 47 fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 gx इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन x f ऑफ g2 तो f ऑफ g2 देखो यहाँ पर हम फंक्शंस के 4 एग्जांपल्स देख रहे हैं बहुत बहुत सारे के सारे इंपोर्टेंट्स हैं आपका एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होना चाहिए। g2 तो 1 प्लस 2 करेंगे तो 3 नीचे हो जाएगा 2 तो f ऑफ 3/2 तो यहाँ पर 3/2 करेंगे तो 9/4 प्लस 1 तो 4 एलसीएम ले लेंगे तो 13/4 तो यस 13/4 हमें आंसर यहाँ पर मिल चुका है। fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स f ऑफ fx यानी fx है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स अभी यहाँ x की जगह पर ये पूरा टर्म लिखना है हमें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स नीचे 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप ये 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स ये 1 माइनस एक्स नीचे वाले दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे 1 माइनस एक्स ये माइनस लगेगा तो -1 माइनस एक्स हो जाएगा तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा 2 नीचे 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा -2x तो 2 2 कैंसिल आउट हुआ हमारा आंसर आया -1 अपॉन एक्स हमें मिल चुका है 48। अभी लिमिट के 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामने यहाँ पर हम अच्छे से 4 क्वेश्चंस लेके आए तो देखो π/4 तो 10π/4 1 माइनस 1 0 यहाँ π/4 करेंगे तो साइन सेक √2 हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा दो लिमिट x टेंस टू π/4 नीचे 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ का 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो स्क्वायर का 2 सेक एक्स का बाकी तो इंटू सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा तो अभी यहाँ पर देखो ये 0 0 का तो कुछ मतलब नहीं है x टेंस टू π/4 में यहाँ पर आराम से आपको समझ में आए तो ये सेक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा 2 10x अपॉन 1 बचेगा अब π/4 लगाओ तो 10 π/4 1 तो हमें आंसर आया 2/1 करेंगे तो यहाँ पर हमें अच्छे से 2 आंसर 49 का मिल रहा है। 50 ओके अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये नीचे 0 हो रहा है ऊपर का कुछ तो चलो एलसीएम ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 આપણે લસા લઈ લઈએ તો x - 1 x + 1 એટલે x² - 1 एलसीएम છે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય થશે x + 1 - 2 क्लियर तो लिमिट x टेंस टू 1 હવે ये जो तो ऊपर x - 1 बचसे 1 कैंसिल आउट और x² - 1 के वेक्टर होंगे x - 1 x + 1 तो यहाँ से x - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा x की वैल्यू आप 1 डालोगे तो नीचे 1 + 1 करेंगे सॉरी यहाँ पर ऑप्शंस ऐसे हो सकते हैं 1 1/2 -2 -1/2 तो यहाँ पर हमें 1/2 आंसर 50 का मिल चुका है। 51 लिमिट x से ये एग्जाम्पल 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है 0 लगाओगे तो 5 का 0 पावर 1 7 का 0 1 माइनस ऊपर 0 नीचे भी 0 तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा तो कैसे लगाएंगे हम नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1 5 raised to x का 5 raised to x into log 5 बेस ऑफ e
7 रेस टू एक्स का 7 रेस टू एक्स इंटू लॉग 7 बेस ऑफ ई। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 डालो तो नीचे 1 है, तो 1 मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ 0 डालो तो 5 का 0 पावर यानी 1, तो क्या बचेगा log 5 बेस ऑफ ई माइनस log 7 बेस ऑफ ई। log log का सब्ट्रैक्शन है, तो log 5/7 बेस ऑफ ई हमें आंसर यहाँ पर log 5/7 बेस ऑफ ई मिल रहा है। या तो फिर आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, 5 रेस टू एक्स माइनस 1 माइनस कॉमन ले लो 7 रेस टू एक्स माइनस 1, तो क्या हुआ हमने माइनस और माइनस, तो 1 सब्ट्रैक्ट किया 1 है, इसके नीचे x डिवाइड कर दो, इसके नीचे x डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा log 5 बेस ऑफ ई फॉर्मूला के हिसाब से, log 7 बेस ऑफ ई, ये हमारा आंसर यहाँ से भी 51 भी कंप्लीट हो जाएगा। 52, अब यहाँ पर बराबर ध्यान दो, सिग्मा n का मतलब है n इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा n स्क्वायर का मतलब है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, मोस्ट आईएमपी कह सकते हैं ये फॉर्मूला। सिग्मा n क्यूब है, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4 है, तो अब यहाँ पर लगाओ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, सिग्मा n का मतलब क्या होगा n इंटू एन प्लस 1/2 और ये 3 है तो 6n स्क्वायर हो जाएगा, एक n कैंसिल आउट कर दो तो नीचे n बचेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पर 1/6 को साइड में लगा दो, n डिवाइड करो तो 1 प्लस 1/n, n टेंस टू इंफिनिटी तो ये बन जाएगा 0, तो 1/6 इंटू 1, तो हमें आंसर आ जाएगा 1/6। 58 भी 52 भी अच्छे से हो चुका है। अब यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल थोड़ा अलग टाइप का है, यहाँ पर ये x को अभी रुको 1/x हुआ, x रूट है इसका मतलब -1, ये x को नीचे ले लो तो यहाँ पर 1/x, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर छेद नो छेद किया जाए, इसका मतलब यही है, तो अभी आप यहाँ पर टेक 1/x इक्वल्स टू t ले लो, तो एज अ x इंफिनिटी जाएगा नीचे इंफिनिटी, तो t क्या हो जाएगा 0, तो आपका बन जाएगा लिमिट t टेंस टू 0 5 रेस टू टी माइनस 1/t, तो ये तो अभी हमें 52 बताया ऐसा ही हुआ, log 5 बेस ऑफ ई हमारा आंसर आ गया, तो log 5 बेस ऑफ ई 53 का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अभी यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, लिमिट थीटा टेंस टू 0, अभी ये 0 तो एक काम करो, ये पूरा को थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अंश अने छेद बनने ने थीटा वड़े भागी दो, तो यहाँ से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 cos थीटा, यहाँ पर थीटा नहीं है तो 2 sin थीटा अपॉन थीटा बचेगा, यहाँ थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 5, यहाँ पर क्या बचेगा tan थीटा अपॉन थीटा, अब थीटा टेंस टू 0 लगाएंगे तो ये 0, तो cos 0 1 हो जाएगा 3, थीटा टेंस टू 0 sin थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 5 प्लस लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा अपॉन थीटा ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, नीचे 5 प्लस 1 करेंगे तो 6, तो यहाँ पर आंसर हमें मिल रहा है 1/6। तो देखो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आया हूँ आपके लिए, तो एक मस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मितेश मैथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, डिप्लोमा सेमिस्टर 1 2 के अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, डीडी सेट का एक बहुत बड़ा 250 एमसीक्यू वाला वीडियो भी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, यहाँ पर 100 एमसीक्यू है, तो ये 100 कर दो 250 कर दो, एक भी यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, सारे के सारे अलग अलग एमसीक्यू है, आपका 100% जो 25 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं डीडी सेट में, तो 25 सही हो जाएंगे, 50 मार्क्स आपको एकदम परफेक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो नीचे x माइनस 2 का करेंगे तो x का 1 2 का 0, यहाँ पर 4 इंटू एक्स क्यूब 16 का 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 लगाओ तो 2 का 3 पावर करेंगे तो 8, नीचे 1, तो 32, यहाँ पर हमें आंसर 55 का मिल रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि भाई सिग्मा n स्क्वायर का मतलब क्या है, तो ये n तो है, इसके अलावा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, सिग्मा n क्यूब का मतलब है n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4, तो अभी यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पर n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1, अब डिवाइडेड बाय 6 है तो 6 यहाँ चला जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल आउट, एक n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 6 टाइम n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे 4 टाइम 2n प्लस 1। अभी n टेंस टू इंफिनिटी तो यहां से मैक्सिमम लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n को कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1 अपॉन n, यहां पर 4 है, n कॉमन ले लो तो 2 प्लस 1 अपॉन n, n कैंसिल आउट, n टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n 0, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 4 इंटू 2, यहां से 2 कैंसिल आउट करो तो ऊपर 3, तो 3/4 हमारा आंसर 56 का अच्छे से क्लियर हो चुका है। 57 डी बाई डी एक्स, ओ डिफरेंशिएशन में हम मल्टीप्लिकेशन रूल जानते हैं, डिवीजन रूल जानते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बहुत कुछ लंबा चौड़ा है। हमें ये पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर है तो ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स, एंड यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स है। अभी फिर से यहाँ पर देखो x a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी x का -2 पावर, तो और ये माइनस लगा तो x का -2 पावर का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन तो रखने हैं, -2 के साथ x का पावर एक और डिक्रीज होगा तो -3, यानी माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो 2x प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, यस ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर से देख लेते हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस ऑफ x का -2 पावर, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एज इट इज है, -2 आगे आ जाएगा, x का होगा -3, तो यस प्लस 2 अपॉन एक्स क्यूब, हमें 57 का आंसर मिल रहा है। यस डी बाई डी एक्स ऑफ u बाय v का फॉर्मूला, तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, u एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। तो अभी यहां पर देखो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अभी आप यहां पर देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, यहां पर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट करोगे तो क्या बचा, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, 58 आंसर आ चुका है। अभी यहाँ पर चेन रूल, इसी का भी 5 पावर है तो 5 आगे आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 का 4 पावर बचेगा, लेकिन ये x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन बाकी, तो क्या होगा x स्क्वायर का 2x, तो 8x एंड 1 का हो जाएगा 0, तो ये 8 और 5 मल्टीप्लाई करो तो 40x, 4x स्क्वायर प्लस 1 का 4 पावर, तो 40, यहाँ पर 4 पावर नहीं है, यहाँ पर 20 है, नहीं चलेगा, तो ये 40x 4x स्क्वायर प्लस 1 का 4 पावर हमें आंसर आ जाएगा। y इक्वल्स टू एक्स रेस टू एक्स, मैंने आपको जब भी डिफरेंशिएशन का सेपरेट वीडियो है जो एमसीक्यू है वहां पर भी बताया कि जब भी वेरिएबल का वेरिएबल पावर है दोनों साइड हमें क्या ले लेना है, लॉग, तो यहाँ पर लॉग x का x पावर, तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल्स टू एक्स, आगे आ जाएगा लॉग x हो जाएगा। तो अभी डिफरेंशिएशन करो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग का 1 अपॉन वाई डीवाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल, x एज इट इज लॉग x का 1 अपॉन एक्स, लॉग x एज इट इज x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो डीवाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये यहाँ देखो तो ये 1 प्लस लॉग x है और ये 1 अपॉन वाई है, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये y यानी क्या, x रेस टू x, तो ये हमारा आंसर। लेकिन हमें पूछा है कि भाई x की वैल्यू 1 हो तब, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 के लिए डीवाई बाई डी एक्स क्या बनता है, तो x की वैल्यू तो 1 का 1 पावर, 1 प्लस लॉग 1 करोगे तो 0, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 1। तो 60 भी हमने एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया है। fx दिया हुआ है आपको लॉग, ये अंडर रूट है तो इसको आगे ले लो, 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी इसका एफ डैश एक्स करो तो 1/2 तो कांस्टेंट है, लॉग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका बाकी तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, 1 का 0, तो यहां से 2 कैंसिल आउट हुआ, हमें चाहिए एफ डैश 1, एक्स की जगह 1,
तो 2 कैंसिल आउट हो चुका है, ऊपर 1 प्लस 1 करोगे तो 2, तो यस आंसर आ गया 1/2। 61 कंप्लीट हुआ। 62 डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। ओके, तो क्या करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, डी बाई डी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 3x², यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट 4, 1/x² यानी x का पावर हो जाएगा -2। अभी इसका डिफरेंशिएशन करो तो 6x प्लस 4 का 0 हो जाएगा, x का -2 पावर का -2, x का पावर यहाँ पर -3, एक डिक्रीज होगा, तो 6x -2/x³ 6x -2/x³ बराबर है, हमें आंसर 62 का भी मिल चुका है। 63 ओके ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ तो यहाँ पर भी डिवीजन रूल, तो x³ का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा cos x माइनस साइन एक्स एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x²। तो देखो जनरली नीचे x का 6 पावर वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x² कॉमन मिलता है, तो ऊपर से अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो x cos x माइनस 3 साइन x बचेगा, और नीचे x का स्क्वायर 6 है तो इंटू x का 4, तो x² कैंसिल आउट कर दूं तो x cos x माइनस 3 साइन x अपॉन, यस x का 4 पावर, मतलब हम गलती मत कर देंगे क्योंकि x का 6 पावर वाला टर्म्स यहाँ पर जनरल नीचे वाले का स्क्वायर होता है, तो ऐसे हम कर देंगे, लेकिन यहाँ पर x² हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। 64 तो सॉरी 64 में जाएंगे तो डीप लॉग का क्या होगा, तो बोल रहा है कि भाई 1/sin x, तो साइन का बाकी, साइन का क्या है तो cos x है डिफरेंशिएशन, cos का अगर होता तो माइनस साइन होता, तो cos अपॉन साइन यानी क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, लॉग का क्या होगा तो 1/sin x, जस्ट अ मिनट, लॉग x का डिफरेंशिएशन तो 1/sin x, साइन x का बाकी तो इंटू, तो cos अपॉन साइन, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए cot x, एक जस्ट अ मिनट, तो यहाँ पर तो sin 2x लिखा है, sin 2x यानी 2 sin x cos x, ओके ऐसा तो नहीं बनेगा, हाँ तो सॉरी यहाँ पर इसका आंसर cot x एक ऑप्शन होना चाहिए, तो ये cot x हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 64 क्लियर हुआ। 65 में जाएंगे हम, x² प्लस y² इक्वल्स टू x माइनस, यस ऐसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, y² का क्या होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म इधर लेके आऊं तो dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर 2y प्लस 1 और यहाँ पर 1 माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 2y, या तो फिर आप 2y प्लस 1, तो 1 माइनस 2x अपॉन, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएंगे, यस ये हमारा आंसर 65। एक बार देखो बराबर चेक कर देना है कि हमें आंसर मिल जाए, फिर भी जो बाकी वाले ऑप्शंस हैं वो भी अच्छे से चेक कर देना है। तो यहाँ पर dy बाई डी टी क्या होगा 3a² dx अपॉन डी टी क्या होगा 2a, t का 1 हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स अगर मुझे करना है तो ये बनेगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो dy बाई डी टी तो 3a² नीचे 2a, a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2t², लेकिन t की वैल्यू पूछी है -1 के लिए, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आंसर हमें मिल रहा है 3/2। तो बहुत इजी 66 भी हमने कंप्लीट कर दिया है। नाउ 67, तो d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ पर डिवीजन रूल भी लगेगा, लेकिन एक काम भी करो आप ऐसे, यहाँ पर x³ a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², तो यहाँ पर x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1, तो ये x माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, x² का क्या होगा 2x, x का 1 एंड 1 का 0, तो देखो बहुत इजी वे में हमें मिल चुका है 2x प्लस 1। ओके, d बाई डी एक्स ऑफ cos sin 2x, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑफ sin 2x, लेकिन sin 2x का बाकी,
तो इसका होगा cos 2x इंटू 2x का बाकी तो 2। तो देखो आराम से लिखो, तो -2 cos 2x इंटू साइन के ब्रैकेट में sin 2x, तो -2 cos 2x। यस, मुझे तो ये दिख रहा है, ये नहीं आएगा, या माइनस साइन नहीं है, ये भी नहीं, तो बराबर 68 का भी आंसर हमें अच्छे से मिल चुका है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग सेक एक्स प्लस 10x, तो पहला लॉग है तो क्या हो जाएगा 1 सेक एक्स प्लस 10x, लेकिन ये x नहीं है तो क्या होगा इसका बाकी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस 10x आराम से लिखते जाएंगे। तो नीचे 1 सेक एक्स प्लस 10x, अभी यहां पर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, 10x का क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहां से इंटू है तो सेक एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा यहां पर, तो 10x प्लस सेक एक्स, एंड नीचे है सेक एक्स प्लस 10x लिखो या 10x प्लस सेक एक्स लिखो, बोथ मीनिंग सेम है, तो ये कैंसल, क्या बचा हमारे पास आंसर आ गया सेक एक्स। तो 69 भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स स्क्वायर, देखो ये एग्जांपल्स मैंने ज्यादा इसलिए लिखे चेन रूल के, क्योंकि चेन रूल के एग्जांपल्स एक आपको 100% मिलने वाला है। तो लॉग का 1/साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन का बाकी तो वो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का बाकी क्या हो जाएगा 2x, तो कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर यानी कॉट एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर। यस, ये हमारा आंसर 70 आ चुका है। 71, तो यहां पर हमें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ढूंढना है, तो डी वाई बाई डी कॉस का क्या होगा माइनस साइन 3x इंटू 3, फिर से करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या होगा, तो साइन का कॉस तो माइनस बचेगी इंटू 3, एंड 3 है तो 9 हो जाएगा। अभी आप यहां पर देखो cos 3x को तो क्या नाम दिया है y, तो ये बन गया -9y, तो यस -9y 71 का आंसर आ चुका है। 72, यस यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन रूल, तो 5 एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ x का 5 पावर, फिर x का 5 पावर एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 तो अभी आप यहाँ पर देखो 5 x का 5 पावर क्या क्या होगा 5 इंटू एक्स का 4 पावर, x का 5 पावर एज इट इज, 5 का क्या होगा 5 इंटू लॉग 5 हो जाएगा। तो बराबर यहां पर देखो 5 हाँ, तो यहां पर हमारे पास 5 इंटू, सॉरी यहाँ पर बाय मिस्टेक से आंसर्स में थोड़ी गलती है, यहाँ पर 5 log 5, तो यहाँ पर हमारे पास 5 इंटू 5x का 4, ओके हाँ हाँ बराबर है, तो ये 5, सॉरी 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 नहीं, जो भी था वो एकदम सही था। हाँ, अभी आप यहाँ पर देखो ये 5 इंटू 5 का 1 पावर है, तो ये बन जाएगा x प्लस 1। ऐसी गलती देखो मेरे से हुई, ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर x का 5 पावर 5 इंटू लॉग 5, तो 5 का x प्लस 1 x 4, यस ये है x का 5 यस, तो इसका मतलब हमारे पास आंसर ए सही है। नंबर 73, 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब है, तो हमें क्या करना है, पहले इसका सिंप्लीफाई करना है, a माइनस बी का स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 1/x क्यूब यानी x का -3 पावर, यहाँ पर -2 पावर, एंड यहाँ पर हो जाएगा 9/x dx हो जाएगा। क्लियर, तो x का -3 पावर तो +1 ऐड करेंगे तो x का -2/-2, 1 ऐड करेंगे तो -1/-1, एंड ये बन जाएगा 9 मॉड ऑफ लॉग ऑफ मॉड x। तो यहाँ पर हर एक जगह पर पहला है 9 लॉग ऑफ मॉड x है, फिर 6 अपॉन, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ पर 6/x, एंड -1/2x स्क्वायर, सॉरी -1/2x स्क्वायर। यस, आई थिंक फर्स्ट आंसर हमें 73 का मिल रहा है। 74, हमें एक ये फॉर्मूला ये भी पता है कि नीचे हमारा जो फंक्शन है f(x),
अगर ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है तो हमारा आंसर आ जाता है लॉग मॉड ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, क्लियर, प्लस सी। तो नीचे यहाँ पर ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस टू एक्स है, ई रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ ई रेस टू, तो यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला टर्म ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी। तो लॉग यहाँ माइनस है ये ओके, 1 अपॉन वाले तो नहीं आएंगे, ये हमारा 74 आंसर आ चुका है। चलो 75 देखते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, बहुत इजी है ये तो। ये पाई बाय 4, यहाँ पर 3 पाई बाय 4, तो माइनस साइन पहले बाहर ले लो, तो कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस कॉस पाई बाय 4। तो अभी आप यहाँ पर देखो, कॉस 3 पाई बाय 4 यानी, तो कॉस पाई माइनस पाई बाय 4 कह सकते हैं, तो 4 पाई, तो अभी पाई माइनस यानी ये ऑल ए सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस कॉस पाई बाय 4 हो जाएगा, यानी माइनस 1/√2 हो जाएगा। तो कॉस 3 पाई बाय 4 की वैल्यू माइनस 1/√2, कॉस पाई बाय 4 की वैल्यू भी माइनस 1/√2, तो ये बनेगा माइनस, और यहां से माइनस लेंगे तो प्लस, तो 2/√2, तो यानी रूट ऊपर √2 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें आंसर मिल जाएगा √2। तो देखो बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा मजेदार था, सॉल्व हो चुका है। अभी नीचे वाले का टर्म्स का डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें क्या करना है, 2 से 3, नीचे वाले का जो टर्म है x+3, ऊपर x+3 बनाने की कोशिश करो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -6 लगाना पड़ेगा, तो ओके बन गया। तो अभी हमारे पास इंटीग्रेशन 2 to 3, x+3 डिवाइड करेंगे तो ये 1, एंड यहाँ पर से x+3 ऑफ dx हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, एंड ये बनेगा 6 लॉग मॉड ऑफ x+3 हो जाएगा। हमारी लिमिट है 2 to 3, तो पहले 3 लगाएंगे तो क्या होगा, 3 - 6 लॉग, 3 लगाएंगे तो 3 + 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यस, -2 लगाएंगे तो 2 - 6 लॉग 5 हो जाएगा। तो अभी यहां पर देखो 3 - 2 करेंगे तो ये 1, -6 log 6 एंड माइनस माइनस प्लस 6 log 5, तो यहां से मैं 6 कॉमन ले लूं, तो log 5 माइनस log 6 यानी log 5/6, तो 1 - 6 log 1 - 6 log, ओके जस्ट ओके। तो चलो अब यहां पर ऐसा करो, माइनस अंदर ले लो, यहां पर ये प्लस करो, तो माइनस साइन इधर ऊपर चली जाएगी, तो log ऑफ 6/5 हो जाएगा, तो 1 + log 6 मतलब ऐसा देखो, घुमा फिरा के भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन 1 - cos 2x है बराबर बराबर, तो क्या करेंगे हम, नीचे 1 - cos 2x, ये बनेगा 2 sin² x बनेगा, तो 1/2 sin²x, 1/2 बाहर ले लो, तो 1/sin² यानी cosec² x हो जाएगा, एंड cosec² x का इंटीग्रेशन होता है -cot x, तो 1/2 -cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² x था, तो cosec² x का इंटीग्रेशन होगा -cot x, तो -1/2 cot x 77 का आंसर मिल चुका है। ओके, sin x cos x नीचे 1 प्लस, हाँ देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0, sin² x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 sin x इंटू cos x, मतलब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन सकता है, तो मैंने नीचे 2 को डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 sin x cos x नीचे 1 प्लस sin² x dx, तो अभी देखो 1 का 0, इसका 2 sin x cos x बन रहा है, तो 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस sin² x प्लस c, तो 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस sin² x हमारा 78 का भी आंसर आ चुका है। अभी 1/√x यानी x का पावर ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 होगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/2 + 1, नीचे -1/2 + 1, यानी ऊपर +1 करेंगे तो √x, नीचे 2 - 1, तो ये 1/2 होगा, तो इसका मतलब होगा 2 √x,
तो 2√x की लिमिट हमें लगानी है 1 से लेके 4। तो 2 तो बाहर ले लूं, यहाँ पर 4 लगाएंगे तो 4 का अंडर रूट होगा 2, 1 लगाएंगे तो 1, तो 2 माइनस 1 1, तो आंसर आ गया हमारा 2। तो 79 एकदम परफेक्ट हमें सॉल्व कर दिया है। इन 2 यहाँ पर है, देखो ये थोड़ा ध्यान में रखना, e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू 2x अपॉन 2 होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, लिमिट है 1 से 2, तो ये तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे तो क्या होगा, e का 4 पावर माइनस स्क्वेयर, तो e का 4 पावर माइनस 1 लगाएंगे तो बराबर है ना, e का 4 पावर माइनस, सॉरी यहाँ पर ऐसा कोई आंसर नहीं है, e का 4 पावर माइनस स्क्वेयर ये होना बराबर, देख लो अगर मान लीजिए कि 0 से 2 अगर होता तो 0, तो e रेस टू 0 ये 1 हो जाता, तो e रेस टू 4 माइनस 1 आंसर आता, लेकिन यहाँ पर 1 है तो e का 4 पावर माइनस स्क्वेयर आंसर आ जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, इसके फैक्टर क्या बनते हैं, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, नीचे x माइनस 2 है, बहुत इजी हो गया, तो x माइनस 2 कैंसल, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का x स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस सी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x, यस आंसर आ चुका है। हाँ अभी एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा है हमें, fx का n पावर इंटू बाजू में उसका डिफरेंशिएशन है, तो क्या बनता है, fx के पावर में n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यहाँ पर देखो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बाजू में है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर बाय 2, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाय 2, 82 भी हमारा आंसर आ चुका है। अभी यहाँ पर इंटीग्रेशन u इंटू वी का रूल, तो क्या है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, v का इंटीग्रेशन करना है, ये x है, एंड इसका जो आंसर आए वो इंटीग्रेशन हमें करना है। u का रूल क्या है, LIATE, तो लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, एल्जेब्रिक हाँ है, तो पहला x हमारा बाहर रहेगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन होगा, x का डिफरेंशिएशन 1, e रेस टू x का इंटीग्रेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें करना है इंटीग्रेशन, तो e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, यहाँ पर भी e रेस टू x का इंटीग्रेशन e रेस टू x, तो x e रेस टू x, यहाँ फिर से इंटीग्रेशन e रेस टू x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ओके नहीं 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 अभी इंटीग्रेटिंग नहीं लगाना है, हमारे पास लिमिट है 0 से 1, तो 1 लगाएंगे तो क्या होगा, 1 इंटू ई रेस टू 1, तो ई रेस टू 1 माइनस ई रेस टू 1 हो जाएगा, माइनस 0 लगाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ई रेस टू 0 1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस 1, यस, तो यहाँ पर आंसर आ गया 1। तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल्स हमने कर दिया है। इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स, ओके ऐसा तो कुछ, तो चलो साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको लेके जाएंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक एक्स को ऊपर ले जाए तो साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या होगा, टेन एक्स, एन एक कॉस एक्स नीचे, तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी, तो यस यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर ऐसे मजेदार क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। हाँ ये थोड़ा अलग है, तो एक्स क्यूब एंड एक्स स्क्वायर, तो ऐसे टाइम में हमें करना है, टेक एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई ले लूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर dx इक्वल्स टू dy हो जाएगा, तो अभी हमारा जो इंटीग्रेशन है, तो एक्स स्क्वायर dx की जगह पर dy बाय 3 हो जाएगा, तो e रेस टू y क्योंकि एक्स क्यूब, एंड यहाँ पर dy बाय 3, तो 1/3 को बाहर ले लो, e रेस टू y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो e रेस टू y ही हो जाएगा, यानी 1/3 y की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब, तो e रेस टू एक्स क्यूब बाय 3, यस 85 का भी आंसर आ चुका है। जब भी आपके पास इंटीग्रेशन माइनस से प्लस आए, मतलब माइनस ए से ए, तो ओड फंक्शन का 0 हो जाएगा, तो -1 to 1 एक्स क्यूब का 0, तो मतलब वो लिखने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्या है सिर्फ एक्स स्क्वायर लिखना है,
इवन फंक्शन के लिए ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx बन जाएगा। तो अभी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3 लिमिट 0 to 1, तो 1 लगाएंगे तो 1/3 0 के, तो 2/3, यस हमें आंसर 86 मिल चुका है। हाँ 87, ये बहुत इंटरेस्टिंग आईएमपी है। यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 है तो आंसर π/4 आता है एग्जाम सबको, लेकिन कैसे, तो ये इंटीग्रेशन आई 0 से π/2, यहाँ पर 10 π/2 माइनस एक्स होगा, नीचे अंडर रूट ऑफ 10 π/2 माइनस एक्स होगा, प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट π/2 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पर ये 10 कॉट बन जाएगा, ये कॉट मतलब 2i जब करेंगे तो इंटीग्रेशन 0 से π/2, ऊपर जो टर्म बचेगा वही, तो 1 इंटू dx हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा 0 से π/2, मतलब 2i की वैल्यू π/2 माइनस 0 यानी π/2, तो i की वैल्यू हो जाएगी π/4। तो यहाँ से भी आप 87 भी कर सकते हैं। 88 फिर से माइनस π/2 से π/2 है, साइन ओड फंक्शन है, 0 हो जाएगा, कॉस इवन है तो 2 टाइम्स 0 से π/2 कॉस एक्स dx हो जाएगा, 2 टाइम्स कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन, क्योंकि साइन का माइनस होता है तो मिस्टेक नहीं करनी है हमें, 0 से π/2, तो 2 साइन π/2 1 साइन 0 0, तो आंसर आ गया यहाँ पर भी 2। तो 88 तक हमने एकदम परफेक्ट इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अच्छे से सॉल्व कर दिए। एक दूसरा वीडियो भी है जहां पर आपके पास 250 एमसीक्यू है, मतलब जो आपके पास 25 एमसीक्यू है, यहाँ पर मैं हर एक को 4 के मल्टीप्लाई 100 एमसीक्यू दे रहा हूं, वो वीडियो में हर एक को 10 से मल्टीप्लाई मतलब 250, अगर ये 250 और ये 100 मतलब 350 एमसीक्यूज, उसके बाद 5 मॉक टेस्ट अगर आप ये कर देते हो तो मेरी 100% गारंटी है डीडी सेट के अंदर 25 to 25 मतलब 50 मार्क्स आप लेके आओगे आओगे एंड आओगे। 89 log x plus 5 base of 2 plus log x minus 2 base of 2 equals to 3। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों के पास बेस में 2 है, तो लॉग लॉग का एडिशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू यहाँ पर 3 है। तो अभी लॉग ये बेस तो 2 धक्का लगा कि यहाँ पर 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वेयर प्लस 3x, ये 2 का 3 पावर 8, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो -10 माइनस 8 करेंगे तो -18 हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम x 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 0, तो नेगेटिव है तो ये प्लस और ये माइनस, तो इसका मतलब आएगा x इक्वल्स टू या तो -6 आएगा या x इक्वल्स टू 3 आएगा, लेकिन नेगेटिव डालोगे तो यहाँ पर -6 -2, तो लॉग नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं है रियल नंबर्स के लिए, तो x इक्वल्स टू 3 हमें यहाँ पर आंसर मिल चुका है। 90 में जाएंगे तो log 1/log है तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log 24 बेस में आ जाएगा 6, यहाँ पर 24 बेस में आ जाएगा 12, यहाँ पर 24 बेस में आ जाएगा 8। अभी सबके पास log 24 बेस में है तो 6 इंटू 12 इंटू 8 करेंगे तो log 24, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 12 इंटू 2 करोगे तो 24, 8 इंटू 3 करोगे तो 24 यानी 24 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, log 24 बेस ऑफ 24 का स्क्वायर है वो आगे ले लो, ये बन जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो 90 भी हमने अच्छे से क्लियर कर दिया है। log 12 यहाँ पर है तो अभी 1/44, तो यहाँ पर देखो तो ये log a बाई बी है तो log 1 माइनस log 144 बेस ऑफ 12, तो log 1 तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 144 यानी कि 12 का स्क्वायर हुआ, तो ये 0 माइनस 2 आगे आ जाएगा, log 12 बेस ऑफ 12, तो ये 1 बन गया, तो आंसर आ गया हमारा -2। तो 91 भी अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। 1024, अब यहाँ पर देखो a log, यहाँ पर अगर बेस में a है और यहाँ m है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर m बचेगा। तो अभी ये 2 है तो इधर 2 लेने की कोशिश करो, तो 1024 यानी इसको कहते हैं हम 2 का 10 पावर log यहाँ पर m, तो ये 10 इधर आ जाएगा, तो 2 का 10 पावर इंटू log m बेस ऑफ 2,
तो ये 10 ऊपर चला जाएगा, लॉग, और यहाँ पर क्या बचेगा, m का पावर में 10, तो ये 2 log बेस 2 1 बन जाए, तो m का क्या बचेगा 10 पावर, यस 92 भी हमने अच्छे से सॉल्व कर दिया। लॉग लॉग का एडिशन है, तो लॉग बेस में e 10 थीटा इंटू कॉट थीटा, तो 10 यानी 1 अपॉन कॉट, ये कॉट यानी, तो ये कैंसिल, दो लॉग 1 का आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पर 0 हो जाएगा, बहुत इजी है। अभी आप यहाँ पर देखो तो ये क्या बनेगा, 2 log x बेस ऑफ y, ये क्या बनेगा 3 log y बेस ऑफ x, तो अभी ये log x बेस ऑफ y क्या हो जाएगा, log x अपॉन log y, 3 ये क्या बन जाएगा log y अपॉन log x, तो log x कैंसिल, log y कैंसिल, 2 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 6, तो 94 भी अच्छे से हो गए। ओके, अभी यहाँ पर a रेस्ट, तो दोनों साइड log ले लेते हैं, तो x इंटू लॉग ए इक्वल्स टू y इंटू लॉग बी बराबर है, हमें पूछा है x बाय y, तो यहाँ पर y को इधर लेके आओ, तो log b के डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा log a, तो log b बाय नहीं log b अपॉन log a हमारा आंसर आ जाएगा। पहला तो चलो ये अंडर रूट को कैंसिल करने की कोशिश करो, तो log x बेस ऑफ 2, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, तो x इक्वल्स टू 2, यहाँ धक्का लगेगा तो 2 का 9 पावर, यानी 2 का 10 पावर 1024 होता है, 2 का 9 पावर करेंगे तो 512 हो जाएगा, तो 512 हमारा आंसर आ चुका है। अभी यहाँ पर जो एक क्वेश्चन हमारे पास मीन, मीडियन एंड मोड का पूछा जाता है, तो मीन का अगर सिंपल क्वेश्चन आए 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमें 4 कर देना है। मीडियन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर डेटा आपके पास 1 3 6 10 ये अरेंज करना है असेंडिंग में, मतलब 1 10 3 6 ऐसा दिया है, तो हमें चढ़ता क्रम में असेंडिंग में अरेंज करना है। उसके बाद ये लास्ट को कैंसिल करो, अगर बीच में 2 टर्म बचते हैं मीडियन के लिए, तो ये दोनों का समेशन, तो 9 डिवाइडेड बाय 2, अगर मान लीजिए कि 1 3 6 10 15 ये 5 टर्म है, तो ये कैंसिल, मीडियन में जो बीच में बचता है वो हमारा आंसर। मोड के लिए आपके डेटा कैसे होंगे 1 3 7 3 6 9, तो मतलब जो मैक्सिमम ज्यादा बार आया हुआ है, अगर मान लीजिए कि 7 भी है और 9 है और यहाँ पर 3 है, तो 3 बार आया हुआ है, 7 2 बार है, 9 भी 2 बार है, तो जो मैक्सिमम आया हुआ है उसे कहते हैं हम मोड कहते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन जनरली अभी तक ऐसे पूछे गए हैं, तो वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अभी थोड़े अलग ट्रिकी क्वेश्चंस अगर मान लीजिए आ जाए, अगर मान लीजिए कि आपके पास 1 3 6 9 इसका कुछ मोड है एम, मीडियन है, आप हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, हर एक को 2 से डिवाइड करोगे तो मीन 2 से डिवाइड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बात करोगे तो यहाँ पर x1 x2 xn का मीन कितना है 29 है, तो अगर मैं हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो उसका मीन क्या हो जाएगा 29 इंटू 3 हो जाएगा। फिर मैंने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा मीन फाइनल क्या होगा 3 इंटू 29 माइनस 2, तो 7 27 6 87 माइनस 2, यानी हमारा पास 85 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 97 हमने अच्छे से कर दिया है। द मोड एंड मीडियन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 16 एंड, मतलब हमें मोड दिया हुआ है 16, मीडियन दिया हुआ है 12, तो हमें ढूंढना है मीन। तो मीन का यहाँ पर मीन मीडियन एंड मोड का एक रिलेशन है, मोड इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, क्लियर। तो अभी मोड दिया हुआ है 16, 3 मीडियन दिया हुआ है हमें 12, तो माइनस 2 मीन, तो ये 2 मीन को यहां लेके आओ तो 2 मीन इक्वल्स टू 36 माइनस यहाँ पर 16 होगा, तो कितना बचेगा 20 बचेगा, तो मीन इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। तो ये पक्का याद रखना है आपको, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन 98। अभी मोड ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन देखो 3 कितनी बार, तो एक बार है, 7 वह यहाँ पर है 2 बार, 3 बार है, 5 ये भी 3 बार है, देखो 1 2 3, फिर 9 एक बार है, 12 ओके। आपको चाहिए मोड 7 है, मतलब मोड सबसे ज्यादा बार आना चाहिए, यहाँ पर 7 3 बार है, 5 भी 3 बार है,
तो x को आपको 7 देना पड़ेगा, तभी जाके ये 4 बार बन पाएगा। यहाँ पर नंबर 100, मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 40, वन ऑब्जर्वेशन इज wrongly टेकन एज 53 इन प्लेस ऑफ 20, मतलब सही ऑब्जर्वेशन 28 था, उसकी जगह से हमने 53 रॉन्ग ले लिया है। तो अभी सही मीन कितना बनेगा? तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो हमें मीन कितना दिया हुआ है 40, कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 25, तो यहां से सिग्मा एक्स आई 25 मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बराबर, अच्छे से समझ। अभी हमारा न्यू सिग्मा एक्स आई क्या बनेगा, जो ओरिजिनल 1000 था उसमें से हमने गलती से एक ले लिया था, तो उसको निकालना पड़ेगा, जो सही है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो -53 प्लस 28 करोगे और यहाँ पर तो -25, तो 975 हमारे पास यहाँ पर बचेगा। तो अभी एक्स बार, न्यू एक्स बार हमारा क्या होगा, तो न्यू 975 डिवाइडेड बाय 25 करो आप, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा 39 मिल जाएगा। तो ये 39 आंसर है। देखो अभी यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर एक ऑब्जर्वेशन जो 53 हमने रॉन्गली ले लिया था उसको डिलीट कर देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 में से 53 को रिमूव कर दो, जो आंसर आता है। अभी डिवाइडेड बाय एक ऑब्जर्वेशन भी आपने रिमूव किया, तो अभी नीचे जो 25 है उसकी जगह पर 24 आ जाएगा। चलो अगर आपको ऐसा पूछ लेते एक ऑब्जर्वेशन रह गया है ऐड करने में, तो उसको आपको ऐड करना है। तो अभी हमारा जो 1000 था, अगर कोई ऑब्जर्वेशन ऐड करेंगे तो 28 ऐड किया तो 1028 होगा। तो जब एक्स बार ढूंढेंगे तो 1028, अभी यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। मतलब अगर हमें रिप्लेस करना है तो टोटल ऑब्जर्वेशन एज इट इज रहेंगे, ऐड करना है तो टोटल ऑब्जर्वेशन एक बढ़ जाएगा, रिमूव करना है तो टोटल ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन कम हो जाएगा। तो वीडियो टोटल 100 एमसीक्यू था, आपको खूब मजा आया होगा। तो मस्त एक लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छी सी कमेंट कीजिएगा और आपके फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।